हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टेजेस ऑफ रीडिंग पढ़ेंगे। कल हमने मेथड्स पढ़े थे रीडिंग की, रीडिंग स्किल्स में, टीचिंग ऑफ रीडिंग स्किल चैप्टर 12 में। आज हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे कि किस स्टेज, कौन कौन से स्टेज में हम रीडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जी, रीडिंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एक एक्टिव प्रोसेस है इन विच द रीडर इज इन्वॉल्व इन गेटिंग एट द मैसेज। जिसमें एक रीडर है वो एक मैसेज लेने के लिए तैयार होता है, विच इज़ कॉल्ड डिकोडिंग, जिसको हम डिकोडिंग कहते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, आप इसको समझ रहे हो, ठीक है। या जो आपने जो लिखा है उसको पढ़ रहे हो, तो जो आपको समझ में आ रहा है वो डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग एंड द राइटर जो लिख रहा होता है उसको इनकोडर बोलते हैं। हैज़ बीन एबल टू पुट थ्रू द रिटन टेक्स्ट। वो क्या करता है, अपनी जो भी एबिलिटी होती है, जो भी आइडियाज़ होते हैं वो लिख के उनको बताता है, उसको इनकोडर बोलते हैं। और जो उनको पढ़ता है और समझता है वो डिकोडिंग होती है। Now the message conveyed by the text is understood and interpreted by the decoder only after decoding it, and thus communication is achieved. हमने कोई भी मैसेज को कन्वे किया टेक्स्ट में से, उसको समझ लिया, उसको इंटरप्रेट कर लिया, डिकोड कर लिया, तो इसका मतलब हमें समझ में आया। कब आया? जब हमने उसका मतलब समझ लिया। तो स्टेजेस है जो इसकी, सबसे पहली स्टेज है जी प्री रीडिंग। प्री रीडिंग प्रोवाइड्स एज ओवरव्यू दैट कैन इंक्रीज रीडिंग स्पीड एंड इन्फ्लुएंसी। प्री रीड प्रोवाइड करता है ओवरव्यू, किस बात का, कि उन्होंने रीडिंग की स्पीड और फ्लुएंसी है, जो एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाना है। Pre-reading is the process of skimming a text to locate key ideas before carefully reading a text from start to finish. प्री रीडिंग में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें एक टेक्स्ट को स्किमिंग करनी होती है, आपने अंडरस्टूड करना होता है, उसमें से की वर्ड्स लोकेट करने होते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जो बिफोर केयरफुली रीडिंग अ टेक्स्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। शुरू से लेके एंड तक आपने जब टेक्स्ट शुरू करना है तो उससे पहले आप उसमें से कीवर्ड्स ढूंढेंगे। इट इज़ कॉल्ड प्रीव्यूइंग एंड सर्वेइंग। जैसे मैं आपको चैप्टर शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि चैप्टर में ये लिखा हुआ है, चैप्टर में हम ये बात करेंगे, ये क्या है, प्री रीडिंग है। टीचर कैन यूज़ प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन अ टेक्स्ट। टीचर क्या करेगा, प्री रीडिंग स्ट्रेटजी यूज़ करेगा बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए। उसमें 4 स्टेप बताए गए हैं। पहला स्टेप है प्रीव्यू। सबसे पहले वो प्रीव्यू देगा आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12th चैप्टर में हम टीचिंग जो है रीडिंग स्किल करेंगे। रीडिंग स्किल में हम मेथड पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इसी तरह रीडिंग, टेक्स्ट बुक की रीडिंग करने से पहले जो बात हम करते हैं उसको प्रीव्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है जी प्रिडिक्ट। लुक एट द क्लूज दैट आर फिगर आउट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अ पर्सन गेट फ्रॉम रीडिंग। प्रिडिक्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, अंदाज़ा लगाना। कुछ क्लूज़ या फिगर्स देख लिए जिससे एक पर्सन ने रीडिंग से पहले अंदाज़ा लगा लिया कि इस स्टोरी में ये हो सकता है, इस स्टोरी में ये हो सकता है, पर एक्चुअल बात तो पढ़ने के बाद पता चलेगी ना। तो प्रेडिक्ट करना। उसके बाद है जी प्रीवियर नॉलेज। पहले से जो नॉलेज होती है, पर्सनस नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट बिफोर स्टार्टिंग न्यू रीडिंग। पर्सन के पास एक नॉलेज होनी चाहिए रीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। पर्पस टू फिगर आउट एन ऑथर्स पर्पस। उसको जो जिसने टेक्स्ट लिखा है उसका पर्पस पता होना चाहिए, विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट ही रेड। तो उसको पता चलेगा कि वो अब समझ सकेगा कि वो क्या पढ़ने जा रहा है। अगर उसको पता होगा कि राइटर कौन सा है, राइटर का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो किस चीज़ पे लिखता है ज़्यादा, तभी उसको पता चलेगा कि वो कौन सी स्टोरी पढ़ने जा रहा है। इट इज़ अ रीडिंग टेक्निक इन्वॉल्विंग क्विक ग्लैंसिंग थ्रू अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स जनरल कॉन्टेक्ट। ये जो रीडिंग होती है टेक्निक, इसको जनरल कॉन्टेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स एम इज़ टू गेट द सेंट्रल आइडिया। इसका एम होता है कि एक सेंट्रल आइडिया उठा के लाना, ऑर्गेनाइजेशन को समझना और कंप्रीहेंड द टोन है और इंटेंशन ऑफ द राइटर। और जो राइटर जो कहना चाहता है उसको, उसकी टोन को समझना। द रीडर डज नॉट डू इन मिनट डिटेल। द रीडर जो पढ़ने वाला होता है वो एक मिनट में डिटेल में नहीं जा सकता, बट नीड्स जस्ट एन ओवरऑल इम्प्रेशन ऑफ द टेक्स्ट विच कैन बी सिक्विज्ड इन द वर्ड फ्रेज एंड सेंटेंस। पर उसको ज़रूरत होती है कि वो टेक्स्ट में जितने भी वर्ड्स, फ्रेज और सेंटेंस आए हैं उनको अच्छे से समझे। उसी के बाद उसको पता चलेगा कि एक्चुअल में इस टेक्स्ट में क्या लिखा है। देयर में बी स्किमिंग टास्क दैट
आस्क द पपल्स टू रीड द टेक्स्ट, उनको बोला जाता है कि वो टेक्स्ट को पढ़ें केयरफुली इन ऑर्डर टू चूज़ अ एप्रोप्रिएट टाइटल, एक एप्रोप्रिएट टाइटल को चूज़ करें। pupils कैन डू सो इफ़ दे कम्प्रीहेंड द सेंट्रल आइडिया, बच्चे ये तभी कर सकते हैं अगर उनको सेंट्रल आइडिया समझ में आएगा। अभी इसमें बताया क्या गया है। दैट रन्स थ्रू द टेक्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस टू द लास्ट, जो कि सेंटेंस टेक्स्ट बुक के सेंटेंस पहले से लेके सेंटेंस के आखिरी तक हमें पता चलेगा। सो रेलिवेंट मटेरियल शुड बी इम्पार्टेड टू द pupils which will help them in particular area of study and research। तो relevant material है जो वो बच्चों के लिए ज़रूरी है, जो उनको हेल्प करता है स्टडी और रिसर्च के लिए। We may go through without getting into the detail, usually people read only headlines and feel satisfied that they have read the paper। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं या लोग ऐसे होते हैं जो हेडलाइन पढ़ के सेटिस्फाई फील करते हैं कि उन्होंने पेपर पढ़ लिया। ऑल दिस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व स्पीकिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको स्कीमिंग बोला जाता है। स्कीमिंग टास्क में और क्या होता है, अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और पिक्चर्स और डायग्राम फॉर मैचिंग द टेक्स्ट विद पिक्चर डायग्राम्स। इसमें क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट का कम्बिनेशन करना, पिक्चर और डायग्राम का कम्बिनेशन करना, जो कि टेक्स्ट बुक में दिए जाते हैं। अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ऑन द टेक्स्ट फॉर स्टूडेंट्स टू चूज़ द वन विच दे फील आर डेल्ट विद इन द टेक्स्ट। एक लिस्ट टॉपिक की वो टेक्स्ट बुक में दी जाती है बच्चों के लिए, वो चूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने टेक्स्ट में क्या पढ़ना है। वाइल रीडिंग स्टेज, ये तो होगी प्री रीडिंग स्टेज। अब आती है वाइल रीडिंग, जब वो रीडिंग करने लग जाते हैं तब क्या करेंगे। इन दिस स्टेज ऑफ रीडिंग स्टूडेंट्स नीड स्ट्रक्चर्ड मीन्स टू इंटीग्रेट द नॉलेज। इसमें उनको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए। दे ब्रिंग टू द टेक्स्ट विद द न्यू और अननोन विद इन द टेक्स्ट। वो क्या करेंगे, टेक्स्ट लेंगे जो कि उनके लिए बहुत नया होगा और वो उस टेक्स्ट के बारे में जानते नहीं होंगे। बाय सेल्फ मॉनिटरिंग दे रीड द टेक्स्ट केयरफुली। सेल्फ मॉनिटरिंग मतलब खुद से पढ़ना, बिना किसी की गाइडेंस से वो उसको केयरफुली पढ़ेंगे। इन रीडिंग स्टेज स्टूडेंट शुड हैव अपॉर्चुनिटी टू ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। इसमें क्या होगा, बच्चों को मौका मिलेगा कि वो ऑर्गेनाइज कर सके इन्फॉर्मेशन को, जनरलाइज कर सके नए कंसेप्ट को अंडरस्टैंडिंग के साथ, और कंफर्म प्रेडिक्शंस अबाउट द प्रेजेंट टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के बारे में प्रेडिक्शंस कर सके, अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें क्या दिया गया। इट इज़ नाउन एज सेल्फ मॉनिटरी अप्रोच टू रीडिंग एंड थिंकिंग। इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ मॉनिटरी अप्रोच टू रीडिंग एंड थिंकिंग। अ टीचर कैन प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ टेक्स्ट टाइप्स। टीचर क्या करेगा, बच्चों को बहुत सारे टेक्स्ट बुक के टाइप्स बता देगा। टीचर कैन हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज की पॉइंट्स एंड प्रोवाइड गाइडेंस टू सिंथेसिस एंड समराइज इन्फॉर्मेशन। टीचर सिर्फ ये करेगा कि वो कुछ की पॉइंट्स बता देगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उनको गाइड करेगा, उनको समराइज करने की इंफॉर्मेशन देगा। The reading activities of while stage reading stage help to encourage critical thinking of student and increase comprehension and easy retention। और ये रीडिंग एक्टिविटी है, ये बच्चों को हेल्प करेगी कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है जो वो बढ़े, और कंप्रीहेंशन अंडरस्टैंडिंग बढ़े, और ईजिली वो रिटेंशन हो सके। खुद से पढ़ेंगे तो खुद से समझेंगे भी। दिस स्टेज इंक्लूड्स, इस स्टेज में क्या होगा, रीडिंग साइलेंटली होगी, जब खुद से पढ़ेगा तो चुप होके पढ़ेगा। रीड लाउड भी हो सकता है। चेक प्रेडिक्शन चेक किए जा सकते हैं। क्लैरिफाइंग कंप्रीहेंशन, इसमें अंडरस्टैंडिंग है क्लियर हो जाती है, वर्ड्स एसोसिएशन है वो क्लियर हो जाते हैं, ग्रुपिंग क्लियर हो जाती है, डिक्शनरी का यूज़ हो। जब बच्चा टीचर पे डिपेंड होगा तो वो डिक्शनरी यूज़ नहीं करेगा, वो टीचर से पूछेगा इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। पर अगर खुद से स्टडी करेगा, सेल्फ मॉनिटरिंग रीडिंग करेगा, तो वो डिक्शनरी का यूज भी साथ में करेगा। थर्ड स्टेप है इसमें पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग प्रोवाइड स्टूडेंट अ वे टू समराइज। अब उन्होंने टेक्स्ट पहले सीखा कि कैसे पढ़ना है, फिर उन्होंने टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया बिना किसी की गाइडेंस से, खुद से। अब वो पोस्ट रीडिंग मतलब रीडिंग करने के बाद क्या करेगा, उस चीज़ को समराइज करेगा। अभी उसको उस टेक्स्ट में क्या पता लगा। रिफ्लेक्ट एंड क्वेश्चन व्हेन व्हाट दे हैव जस्ट रीड, और उसके क्वेश्चंस बनाएगा कि उसने कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दिस इज़ द कोर कंपोनेंट ऑफ द गुड कॉम्प्रीहेंशन। ये कोर कंपोनेंट है अच्छी अंडरस्टैंडिंग का।
टीचर शुड employ this stage to check the students comprehension and retention of the information of a text that they have already read. टीचर क्या करेगा, टीचर को करना चाहिए कि वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करेगा और जो टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन दी है ऑलरेडी उसको रीड करके बताएगा. दिस स्टेज इंक्लूड्स एक्टिविटीज़. इस स्टेज में एक्टिविटीज़ इंक्लूड की जा सकती हैं जैसे कि समराइजिंग, रिफ्लेक्ट्स ऑन व्हाट हैव टू स्टडी, क्या क्या उन्होंने स्टडी किया, कौन सी नई इन्फॉर्मेशन उन्होंने गेन की, कंफर्म प्रेडिक्शन क्या क्या लगाए उन्होंने, नोट टेकिंग और कौन कौन से नोट्स बनाए उन्होंने. तो इस तरह से ये 3 स्टेजेस हैं, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग. प्री रीडिंग में वो वर्ड्स है जो उनका मतलब समझेगा, अंडरस्टैंडिंग करेगा कि उन्हें टेक्स्ट कैसे पढ़ना है. वाइल रीडिंग में वो खुद से पढ़ेगा बिना टीचर की गाइडेंस से. टीचर उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे और वो जस्ट उनको आगे रख के टेक्स्ट पढ़ना शुरू करेगा. जब उसने सारा टेक्स्ट पढ़ लिया तो उसको समराइज़ करेगा, उसमें से क्वेश्चंस बनाएगा कि मैंने इसमें क्या समझा, मेरे को क्या समझ में आया, किस बेस पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो वो खुद से उनको करेगा और टीचर जो उसमें हेल्प करेगा उसको चेक करने के लिए कि उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन गई, क्या नया सीखा उसने और जो उसने इन्फॉर्मेशन गेन की है वो क्या की है. ठीक है जी. तो ये हो गया हमारी स्टेजेस ऑफ रीडिंग. नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे जिसका लास्ट है टाइप्स ऑफ रीडिंग. कौन कौन से टाइप्स हैं रीडिंग के. ठीक है. तो आप इस वीडियो में आप स्टेजेस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं.